हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 49 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं जनरेटर्स फंक्शन। देखिए, हम पिछली वीडियोस में एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं फंक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम से। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। देखिए, इसके अंदर अलग अलग मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपको मालूम है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, टेस्ट फंक्शन को, तो ये सारी स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन स्टेटमेंट पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये स्टेटमेंट एक के बाद एक अपने आप चलती जाएंगी और प्रिंट होती रहेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि इन स्टेटमेंट पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। मैं जब भी फंक्शन के अंदर जिस स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहूँ उसको प्रिंट कर सकूं। जब मैं फर्स्ट को यहाँ पर कॉल करूं तो फर्स्ट ही यहाँ पर प्रिंट हो, जब सेकंड को कॉल करूं तो सेकंड ही प्रिंट हो। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर जनरेटर्स आते हैं, जिसको हम जनरेटर्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो सेम फंक्शन अगर मैं जनरेटर के साथ बनाता हूं तो कैसे बनाएंगे? पहले हम अपना फंक्शन बनाएंगे, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं। जैसे मैंने रख दिया टेस्ट। ये बनाने के टाइम पे बिल्कुल सेम ही बनेगा, मगर यहाँ पर एक चीज में डिफरेंस होता है। इसके अंदर हम प्रिंट कमांड का यूज नहीं करेंगे, ना ही रिटर्न स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम स्पेशल एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं यील्ड, उसका यूज करेंगे। ये देखिए, मैंने 3 बार यील्ड लिखा हर स्टेटमेंट से पहले और यहाँ पर उसका मैसेज डाल दिया। अब यील्ड बेसिकली करती क्या है? ये बेसिकली पॉज का काम करती है, मतलब कि स्टेटमेंट हमारी यहीं पर रुक जाती है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो इस लाइन पे आएगी और यहीं पर रुक जाएगी, आगे वाली लाइनों को रीड भी नहीं करेगी, क्योंकि यहीं पर है यील्ड। यील्ड का एक दूसरा काम भी होता है रिटर्न करने का। जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो ये पहली स्टेटमेंट को यहाँ पर रिटर्न करेगी, मगर इसको कॉल करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, जैसे जी। आप जो मर्जी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं और उसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इससे होगा क्या? जितनी भी यील्ड कमांड्स हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी जी के अंदर। अब मेरे को जैसे पहली कमांड को यहाँ पर कॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मेथड आता है नेक्स्ट। ये देखिए, हम प्रिंट के अंदर यूज करेंगे नेक्स्ट मेथड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यील्ड जो है वो रिटर्न का भी काम करता है। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट रिटर्न होगी जिसके अंदर लिखा हुआ फर्स्ट, और यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या आएगी? वो आएगी फर्स्ट। इसके बाद मान लीजिए आपने कोई और दूसरा काम करना है, वो आप कर सकते हैं। जब आप सेकंड स्टेटमेंट को कॉल करना चाहते हैं तो दोबारा से इसी वाली स्टेटमेंट का यूज करेंगे, नेक्स्ट का। और ये क्या करेगा? इसको मालूम है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, वो है सेकंड, तो सेकंड को प्रिंट कर देगा। इसके बाद मान लीजिए कुछ और आपने काम करना है, तो उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो इसको मालूम है अब मेरे को ये थर्ड स्टेटमेंट देनी है, तो ये प्रिंट कर देगा थर्ड। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। आप देख पा रहे हैं, ये सारा कुछ फंक्शन एक साथ रिटर्न नहीं कर रहा। मैं जब जोन सी स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ वो ही स्टेटमेंट प्रिंट होती है, और अगर मैं किसी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना चाहता वो भी मेरे हाथ में है। जैसे मैं फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड को यहीं प्रिंट करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यही पावर देते हैं हमारे को जनरेटर्स। जनरेटर फंक्शन सिर्फ बनता ही तभी है अगर आप फंक्शन के अंदर यील्ड नाम का ये मेथड यूज कर रहे हैं। अगर आपने यील्ड यूज कर लिया तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है जनरेटर्स फंक्शन। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि जनरेटर्स फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ आकर सबसे पहले एक पाइथन की फाइल बनाई है generators.py। अब यहाँ आकर सबसे पहले मैं आपको बिना जनरेटर्स के कैसे हम काम करते हैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ नंबर्स नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट को रिटर्न कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट को रिटर्न किया है जिसके अंदर 3 वैल्यूज आ रही हैं, 1, 2 और 3। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है नंबर्स, तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंट कमांड देता हूं, क्योंकि ऊपर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है। और यहां पर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, तो क्या होगा? ये सारी की सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट होगी, मतलब कि पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट होगी। और अगर मैं यहां पर जाकर प्रिंट कमांड से इन वैल्यूज को अलग अलग लाइन में दूं, जैसे मैंने एक प्रिंट कमांड में लिख दिया 1, इसी का मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, तब भी ये स्टेटमेंट जो है एक साथ सारी चलेंगी, एक के बाद एक। हमारा इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये देखिए, सारी स्टेटमेंट चल गई। ये लास्ट में नन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको भी मैंने प्रिंट में डाल दिया। तो यहां पर बेसिकली सारा स्टेटमेंट यहीं पर प्रिंट हो रही थी, यहां रिटर्न नहीं हो रही थी। मगर हम क्या करना चाहते हैं? यहां पर हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे कंट्रोल में रहे। जो उन सी स्टेटमेंट को जब प्रिंट करना है हम तब प्रिंट कर सके। तो उसके लिए यहां पर आते हैं जनरेटर्स। तो हमें करना क्या होगा? जहां पर ये 1, 2, 3 लिखा है
इसी की जगह पे मैं यील्ड लिखता हूं। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह से मैंने दो स्टेटमेंट और ले ली। ये भी रिटर्न करेंगी 2 और 3 को जब भी इनको कॉल किया जाएगा। अब इस तरह से हम इसे कॉल नहीं करेंगे। देखिए मैं इसको कॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ, यहां पर एक ऑब्जेक्ट सा रिटर्न हो रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां पर स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल भी लेना होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं जैसे जी मतलब जनरेटर, और इसके अंदर ये मैंने फंक्शन अपना कॉल कर लिया। अब जी के अंदर ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास स्पेशल कमांड आती है नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हम प्रिंट ही लिखेंगे और इसके अंदर मैं यूज करूंगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जी, जो वेरिएबल है। ये देखिए, अब देखिए यील्ड क्या है। सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर सारी यील्ड्स आ चुकी हैं। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट करो नेक्स्ट को, तो ये यहां पर आया। ये यहां पर आकर इसे पॉज मिला और इसने ये स्टेटमेंट रिटर्न कर दी 1, और 1 यहां पर आएगा और इसको हम प्रिंट कर देंगे। और इसके बाद ये नेक्स्ट यहां पर आएगा इसका कर्सर, तो यहां पे आके रुक जाएगा क्योंकि यहां पर है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है पॉज। आप यहां पर रुक जाइए, आगे का कोई भी काम नहीं करना। तो जब तक हम दोबारा नेक्स्ट को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये यील्ड के अंदर नहीं जाएगा और इसकी स्टेटमेंट को रिटर्न नहीं करेगा। ये देखिए, मैं इसको पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं, और ये देखिए यहां पर रिटर्न हुआ सिर्फ 1। अब मैं यहां पर अगर 2 को रिटर्न करना चाहता हूं तो इस तरह से मैं इसे कॉल करूंगा, और अगर 3 को भी रिटर्न करना है तो दोबारा से नेक्स्ट को कॉल करना पड़ेगा। ये देखिए, तो देखिए तीनों स्टेटमेंट यहां पर प्रिंट हो चुकी हैं। अगर मैं यहां पर एक बार और यहां पर नेक्स्ट को कॉल करूंगा तो देखिए फोर्थ यील्ड यहां पर कोई भी नहीं है, तो यहां पर आ जाएगी एक एरर। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर बेसिकली एक स्टॉप आइट्रेशन की एरर आ रही है। आइट्रेशन क्या होता है, आइट्रेशन होता है ट्रैवल करना। जैसे इसने पहले यहां ट्रैवल किया, फिर उसके बाद यहां गया, फिर उसके बाद यहां गया, तो आइट्रेशन स्टॉप हो चुकी है। तो उसी का एरर है कि इस आइट्रेशन में अगला कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर मुझे रुकना है। अब जैसे मैंने यहां पर यील्ड के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न की है, यहां पर हम स्ट्रिंग वैल्यूज भी ले सकते हैं। तो यहां पर तीनों में मैं स्ट्रिंग वैल्यूज ले लेता हूं, फ्रूट्स के नेम। ये देखिए, अब यहां पर मैं इस फंक्शन को भी चेंज कर देता हूं। इसका नाम थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे फ्रूट्स। इसी को मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब जी के अंदर ही सब कुछ कॉल हो रहा है। मैं ये लास्ट वाली स्टेटमेंट को हटाता हूं और इधर एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं और रन किया। ये देखिए, तीनों वैल्यूज यहां पर रिटर्न हो चुकी हैं। अब मैं दिखाता हूं कि इस पे हमारा कंट्रोल कैसे है। देखिए, मैंने पहली बार यहां पर स्टेटमेंट प्रिंट की तो एप्पल प्रिंट हो गया। अब इसके बाद मैं कोई और कोड करना चाहता हूं, तो बेसिकली हम यहां पर कोई प्रिंट में एक अलग सा मैसेज डाल देते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया मैसेज 1। अब मान लीजिए यहां एक और स्टेटमेंट भी है मैसेज 2। अब क्या होगा, सबसे पहले यहां पर इसको मिलेगा एप्पल, इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने जो भी काम करना था वो मैंने किया। यहां पर मैं कोई और कोड भी कर सकता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रिंट कमांड ले रहा हूं। इसके बाद मान लीजिए फिर से मैंने नेक्स्ट को कॉल किया तो यहां पर आ जाएगा बनाना, और इसके बाद मान लीजिए फिर से मैंने कोई काम किया, जैसे कि यहां पर 3 स्टेटमेंट ले लेते हैं, और यहां पर 4 और यहां पर 5 प्रिंट कर दिया। तो यहां पर मैंने 3 लाइनों का कोई भी कोड कर लिया। उसके बाद जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये अगली वाली स्टेटमेंट को ही प्रिंट करेगा। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हैंड में है। जब भी हम नेक्स्ट वैल्यू को कॉल करेंगे तो उससे नेक्स्ट वैल्यू तभी कॉल होगी। ये एक साथ कॉल नहीं होती हैं। जैसे कि हम लूप में चलाते हैं तो लूप में सारी स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट होने लग जाती हैं, मगर यहां पर सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो ये देखिए, पहले यहां पर एप्पल प्रिंट हुआ, फिर 2 मैसेज आए, फिर उसके बाद फिर मैंने जब नेक्स्ट किया तो यहां पर हमारे को मिला यील्ड से बनाना, फिर 3 मैसेज आए, फिर उसके बाद मैंने थर्ड टाइम जब कॉल किया तो यहां पर आ गया ग्रेप्स, मतलब कि लास्ट यील्ड की वैल्यू। यहां पर एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पर जरूरी नहीं कि आप यील्ड में जो भी लिखा है उसको प्रिंट ही करेंगे। आप बस नेक्स्ट स्टेप चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले एप्पल प्रिंट हो फिर उसके बाद ग्रेप प्रिंट हो, तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको बस एक बार नेक्स्ट बिना प्रिंट के ही चला देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, पहली बार मेरे को एक वैल्यू मिलेगी पहली यील्ड की, उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, फिर मैंने अपना काम किया, उसके बाद बस कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या हुआ, वो यहां पर आया बनाना पे, और उसके बाद जब हम दोबारा नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, और इसी वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, मतलब कि बीच वाली वैल्यू को मैंने प्रिंट ही नहीं किया। मैं स्क्रीन को क्लियर करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, पहले एप्पल प्रिंट हुआ और सबसे नीचे जाकर ग्रेप प्रिंट हुआ, बीच में बनाना कहीं आया ही नहीं। 2 के बाद आना चाहिए था बेसिकली, मगर ये सारी स्टेटमेंट चल रही हैं, उसके बाद यहां पर चला ग्रेप्स। अगर मैं फर्स्ट टाइम पे भी यहां पर प्रिंट हटा देता हूं तो पहली 2 स्टेटमेंट यहां पर यील्ड की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। यहां पर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, और फिर नेक्स्ट में यहां पर इसको प्रिंट कर दिया। ये देखिए, सिर्फ ग्रेप्स ही प्रिंट हुआ, कुछ और प्रिंट नहीं हो रहा,
एप्पल, बनाना वगैरह, बीच का सारा कोड चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे हाथ में ये भी कंट्रोल है कि कौन सी वैल्यू जो रिटर्न हो रही है उसको प्रिंट करना है और कौन सी वैल्यू को प्रिंट नहीं करना। आप कंडीशन लगाकर इस तरह से नेक्स्ट को अपने कोड में यूज कर सकते हैं और जहां पर प्रिंट करना हो वहां प्रिंट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं जिसके अंदर मैं दिखा रहा हूं आपको ये जो जनरेटर फंक्शन होता है इसको हम फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। अभी तो मैं मैन्युअली इसको लिख रहा था इस तरह से, मगर इसको हम फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं ये पूरा कोड ऊपर से कॉपी कर लेता हूं और इसको कर देता हूं कमेंट। अब देखिए ये हमारा फंक्शन है जिसके अंदर 3 यील्ड की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब यहां पर मैं एक फॉर का लूप रन करता हूं, तो उसके लिए मैंने लिखा फॉर और यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे आई, जिसके अंदर बारी बारी सारी वैल्यूज आती रहेंगी। ये किसके लिए चलेगा, ये चलेगा फ्रूट्स के लिए। तो फ्रूट्स ही हमारा फंक्शन है। ये देखिए अब मैंने फॉर लूप के अंदर यहां पर कोई एरे लिस्ट वगैरह को यूज नहीं किया, यहां पर पूरा फंक्शन ही यहां पर यूज कर लिया। ये हमने पिछली वीडियोस में कहीं नहीं देखा। अब ये बेसिकली इस तरह का काम हम जनरेटर्स के साथ ही करते हैं। और यहां पर प्रिंट में क्या किया, यहां पर डाल दी आई की वैल्यू। अब इसमें आएगा क्या, जैसे ये लूप चलेगा हमारे फ्रूट्स के अंदर पूरी यील्ड की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब पहली वाली वैल्यू उठ के इसमें जाएगी आई में, जिसको हम प्रिंट कर देंगे। फिर लूप चलेगा तो यील्ड की दूसरी वैल्यू थी बनाना, आई में आ जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद थर्ड टाइम ग्रेप्स आएगा और ग्रेप्स ही प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसको रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि जनरेटर के साथ हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसके अंदर हम जनरेटर को थोड़ा एडवांस तरीके से बनाएंगे। उसके अंदर रेंज का यूज करेंगे लूप के अंदर। तो उसको मैं कैसे करूंगा, पहले मैं सारे कोड को यहां पर कमेंट कर देता हूं। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं और इसका नाम रहेगा स्क्वायर। और इसके अंदर पैरामीटर के लिए मैंने एक वैल्यू डाल दी जैसे n। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, जो भी वैल्यू हम इसके अंदर देंगे ये उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। अब यहां पर हमारे को बेसिकली जो भी वैल्यूज मिलेंगी n तक, जैसे मैंने n में भेजा यहां पर 5, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो 1 से लेकर 5 तक जितनी भी डिजिट्स आते हैं उन सबका स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पर पहले फॉर का लूप चलाता हूं और इसके लिए मैं यूज करूंगा रेंज, जिसको मेरे को स्टार्ट करना है 1 से और कहां तक जाऊंगा, जहां तक n की वैल्यू है। जैसे 5 है तो 5 तक चलाना है, तो इस लूप को थोड़ा सा एक नंबर ज्यादा चलाना पड़ता है रेंज के अंदर। तो मैंने यहां पर लिख दिया n+1 मतलब कि 6। अगर मैं इसमें 5 सेंड करूंगा तो 1 से 6 तक चलेगा। 6 प्रिंट नहीं होगा मगर 6 तक चलेगा, मतलब कि 5 तक। और इसके लिए मैं अंदर आया। इस फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर यील्ड रिटर्न करनी है, मतलब कि ये एक मेरा जनरेटर फंक्शन बनने वाला है। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं यील्ड, और यील्ड में रिटर्न क्या करना है, i इंटू आई, मतलब कि i का स्क्वायर करना है। तभी मैंने i इंटू आई कर दिया। तो यहां पर ये मेरा जनरेटर फंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जैसे इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं 5, अब ये यील्ड रिटर्न होगी। अब बहुत सारी यील्ड हो सकती हैं। अगर मैं इस पर यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे यहां पर स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया और लिखा 5, तो 5 यील्ड यहां पर बन जाएंगी। तो कॉल तो नेक्स्ट करके ही हो सकती हैं या फिर फॉर लूप से। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे मैंने अगर 50 पास कर दी यहां पर 5 की जगह पे तो 50 यील्ड बन जाएंगी। तो उनको कॉल करने के लिए तो फिर मेरे को फॉर लूप का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फॉर का लूप चलाता हूं और यहां पर जैसे ले लेता हूं एक वेरिएबल वैल्यू। और ये किसके लिए चलेगा, ये चलेगा हमारे जनरेटर फंक्शन के लिए। ये देखिए, अब मैंने जैसे इसमें पास कर दिया 5, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका मेरे को स्क्वायर देखना है। तो यहां पर मैं आया। अब ये वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी यील्ड इसके अंदर रिटर्न हो जाएंगी। जैसे मैंने 5 भेजा तो ये लूप चलेगा और 5 यील्ड बनेगी और रिटर्न में इसके पास आ जाएंगी इधर वाली जगह पे, जिसको मैं असाइन करूंगा एक एक करके वैल्यू को। अब यहां पर मैं हर वैल्यू को प्रिंट करता रहूंगा। ये देखिए, तो आपने देखा कि कैसे मैं यील्ड को भी, पहले हम यील्ड मैनुअली बना रहे थे, हाथ से लिख रहे थे इस तरह से या इस तरह से, मगर यहां पर मैंने यील्ड के लिए लूप बनाया क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आने वाली हैं। अभी जैसे मैंने 5 लिखा है, 50 हो सकता है, 500, 1000, जितनी मर्जी वैल्यूज आप भेज सकते हैं। और बार बार मेरे को यील्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं इसे रन करता हूं। ये देखिए, 1 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन सबका स्क्वायर आ चुका है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। मैं इसमें और ज्यादा वैल्यूज डाल के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने भेज दिया 10। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसको रन करता हूं। ये देखिए, 1 से 10 तक सारी वैल्यूज का यहां पर स्क्वायर आ चुका है। तो ये था हमारा जनरेटर फंक्शन, जो बेसिकली कोई एक सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है। और जोन सी वैल्यू को जब हम यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं
या स्किप करना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे हैंड में होता है। मतलब कि पूरा फंक्शन हमारे कंट्रोल में रहता है। इस वीडियो का जितना भी कोड है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।